भाई पीएम का चेहरा कौन है? जिसने अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम किया। अब एक ही चीज है, विषय बहुत साफ है, चाहे संघ हो, भाजपा हो, सब कुछ हो, जिसको जितना कहना है कहते रहिए। जैसे बार बार कह रहे हैं, 2 ही दिन की बात है, 2 ही दिन की बात है, कुछ नहीं बदलने वाला, कमोबेश यही माहौल रहने वाला है, सब यहीं पर है, जवाब देते रह जाएगा। और ये बार बार जो मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये चुनाव से बाहर ही नहीं निकले अभी तक। वो बच्चा होता है ना कि एग्जाम टाइम में आखिर के 5 मिनट में फटाफट सारी कॉपी भर देता है। अरे ये बातें आपको जब पता नहीं थी, जब जरूरत था, ये जब ये फिर शुरू हो गए। अरे 2-4 मिनट तो रुको भैया, शांति। अरे किस मुद्दे में? अरे भाई ये 2 कान जरूर है, इंसान एक ही आदमी को। रुकिए पवन जी, अरे दिल्ली में 7 में कितनी आप ला रहे हैं? 0। 7 में से 7 सीटें इंडिया अलायंस की आने वाली हैं और बीजेपी जाने वाली है। दिस इज वेरी बैड। जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कह रहे हैं 7 में 7, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हाँ मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की 7 में से 7 सीटें हैं। चलो आती तो 19 में भी थी, 14 में भी थी, और 24 में भी है। उत्तर प्रदेश में इनकी अगर कुछ है ना, जितनी भी इनकी इनके हिस्से में अभी सिर्फ तिहाड़ ही आ रहा है। 7 में 7 है ना आप 7 में 7 है। पूछेगा अगर 7 में 7 आ रही थी तो 7 में 6 कैंडिडेट क्यों चेंज कर दिए रातों रात? क्यों चेंज? आप मुझे बताइए, यूपी में कितने आप आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की 50+ सीटें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी मेरठ हारेगी। मैं बता दे रहा हूं आपको, अयोध्या हारेगी, मथुरा हारेगी, और काशी में भी मैं बता दे रहा हूं, काशी एक ऐसी लोकसभा है जिसने सिटिंग प्रधानमंत्री को हरवाया है। तो मोदी जी भी ना हार जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत सारी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, ये सर्वे के लिए मैं कहना चाह रहा हूं। सुनने में भी अच्छा लगता है भारतीय जनता पार्टी नेता जब कहते हैं कि मोदी जी के फोन से दुनिया में युद्ध रुक जाते हैं, लेकिन मणिपुर की घटनाएं कभी नहीं रुकती है। ठीक, अच्छा लगता है। एक लास्ट बात, आपके आंकड़े साइंटिफिक है, मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उसका एक एनालिसिस बताना चाह रहा था, 1 सेकंड लगेगा बताने में। आपने 95,000 का सैंपल दिखाया है। इस देश में 543 लोकसभा सीटें हैं और एक लोकसभा में तकरीबन 2000 बूथ हैं। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 लाख बूथ होते हैं। अगर 11 लाख बूथ का सर्वे आपने 95,000 के सैंपल से रैशनलाइज कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि इसमें एरर की संभावना 0.000 से ज्यादा है। आधार है पूछने का। ठीक है, अगर आप 11 लाख बूथों में से 10 लाख बूथ पर नहीं सर्वे किए और 1 लाख बूथ में आपने एक आदमी से सर्वे किया और एक बूथ पे तकरीबन 1200 वोट होते हैं, उस 1200 में से आपने एक आदमी से पूछा, बाकी से आपने पूछा ही नहीं, तो उस सर्वे को आप साइंटिफिक नहीं मान सकते हैं। उमेश जी, ठीक है, मैं बढ़िया हो सकता है, मैं मानता हूं। आपने डेटा एनालिटिक्स किया है, कोई आपने रैशनलाइजेशन किया, मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर पे बात करें। ठीक, आपका यूपी में आकलन 80 में से कम 75 सीटें। और एक और चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा 80 में से हम 50 जीत रहे हैं, यानी कि 30 हार रहे हैं। 50 भाई प्लस कर दो। इनको जो 30, अब बीच में नहीं बोलना दोस्त, मैं बोलता ही लेकिन 30+ में हारी हुई सीटें सिर्फ 2 ही बता पाएंगे, एक मेरठ बताया और एक और आपको सीटों के नाम नहीं पता हारी हुई। आपको नहीं पता जो हार रहे हो। मैंने क्या कहा? पूर्वांचल की सारी सीटें हारे, अम्बेडकर नगर से लेकर प्रोफेसर साहब आजमगढ़ से लेकर कैसे बच्चे पढ़ाते हो? रुक जाओ जरा, सब हार रहे हो। कैसी बात कर रहे इनके हो? समय में कोई बोलता नहीं। एक चीज देखिए साफ है, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, इनको नहीं मानना है। 24 इन्होंने 14 में माना था क्या? 19 में माना था क्या? 22 में माना था क्या? कब माना इन्होंने बताइए? इन्होंने जितनी बार ये हारे, हर बार आज तक ईवीएम को ही गाली दी है। अभी बैठे हुए पोस्टर को गाली दे रहे हैं, उसके बाद इनको 4 तारीख के बाद 10 सेकंड इनकी गाली कितनी आदत पड़ गई है। अगर हम किसी सम्मान से भी बात करते हैं तो बोलते गाली दे रहे हैं, बोलते गाली देते हैं। मोदी जी को गाली कितनी आदत है। व्हाट अबाउट द बंगाल? व्हाट अबाउट बंगाल? बंगाल की क्वेश्चन टीएमसी एंड अबाउट बीजेपी इस बार ज्यादा मिलेगा बीजेपी को। आई थिंक 21-22 के ऊपर मिलेगा बीजेपी को। एक सेकंड, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, दिस टाइम मुस्लिम वोट जो है, इस बार मुस्लिम वोट डिवाइडेड होगा और कुछ वोट की ये कारण है। हाँ, मुस्लिम वोट डिवाइडेड होगा। बीजेपी को मिलेगा नहीं, शायद लेफ्ट में जाएगा मुस्लिम वोट, बट अगर मुस्लिम वोट स्प्लिट होता है तो आपको एक हिंदू कंसोलिडेशन है। तो नॉर्थ कोलकाता का जो सीट है, जो कोलकाता में कभी नहीं मिला था, 7th फेज में नॉर्थ कोलकाता मुझे लगता है जाएगा। अच्छा, जादवपुर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी। जादवपुर सीपीएम का एक बार गढ़ था, फिर टीएमसी का है, लेकिन जादवपुर में अभी जो है शायोनी घोष। तो आपको पता है कि शायोनी घोष ने क्यों उसको दिया गया? बोलिए ना, जो इतना शिव जी को अपमान किया, उनको टिकट दिया गया। तो
जो वोट है उनसे Polarization नाराज एक है। तो बंगाल और में जो polarization एक मुस्लिम मिनट से। वोट्स है थोड़ा जाएंगे लेफ्ट के ऊपर, क्योंकि कुछ मुस्लिम लोग भी दीदी से नाराज है। ठीक। और कारण है, मैं आपको घटना बंगाल बोल बंगाल सकती एंड हूँ। उड़ीसा, तो बंगाल एंड 22 उड़ीसा, को मैं जा आ रहा, सकते हैं। बंगाल एंड उड़ीसा। 4 जून को जो सबसे आनंद आने वाला है मोदी सपोर्टर्स को, वो बंगाल से आने वाला है। बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी होगी, वो 24 होगी, 25 होगी, 28 होगी। उड़ीसा दूसरा सबसे बड़ा गेन है, वो 14 होगी कि 15 होगी। बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, ये पूरी जो बेल्ट है। कोरमंडल विधानसभा चुनाव में इन्होंने कहा था 200 आ रही है, अमित शाह जी ने कहा था आई कितनी 77 आई। देखिए आप, तो ये तो 4 जून खेला तो इनके साथ हो गया। देखिए अब 4 से खेला देश के लोगों ने 4 से बीजेपी के 80 साथ हुई किया है। है। खड़े होइए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशीष कुमार झा है। बहुत देर से बैठे हुए थे और पीछे बड़बड़ाते क्यों बैठे बैठे? सर हम नहीं बड़बड़ा रहे, हमें बस पूछना है। हाँ। सर मेरे सवाल हर पार्टी से हैं, पर सर पहली बात, पहले एक जवाब देना चाहूँगा। सर आप अगर कह रहे हैं कि हम वो अम्बेडकर साहब जी का कॉन्स्टिट्यूशन बचाना चाह रहे हैं, सर उन्होंने अगले दिन असेंबली में बोला था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मैं जो जला दूंगा अगले दिन, और जो रिजर्वेशन को जो मैं मानूंगा नहीं। सर रिजर्वेशन को वो मानेंगे नहीं, उन्होंने 10 साल का फ्रेम दिया था। में कही थी बात, और टाइम फ्रेम के लिए कही थी बात। अब तुम अपना सवाल पूछो। सर दूसरा ये बात है कि सर आप कह रहे हैं कि वो मणिपुर जैसे वो नहीं होने चाहिए थे। सर संदेश खलीफा की चुप्पी थी। ठीक, चलो। अरे मैंने सुना जी, अब मैं आगे आगे आ गया। उतनी दूर कैसे आएंगे जी? बोलिए, आपका नाम क्या है? नीसा रानी। क्या करते, कहाँ से हैं आप? सुभाष कॉलोनी बल्लमगढ़। वल्लभगढ़ से, हरियाणा। जी बोलिए। सर ये लोग कह रहे हैं कि मोदी ने कुछ, हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि देखिए राशन है, राशन से जिंदगी नहीं कटती है। राशन से जिंदगी नहीं कटती। ये बताइए 10,000 रुपये कमा रहे हैं, 9 साल से आज भी 10,000 हैं। बच्चे को पढ़ाएं कि अपना घर चलाएं, क्या करें? बताइए। मैं आ गया। तो 100 दिन का एजेंडा जो बनेगा उसमें एक बात तो नजर आ रही, भैया थोड़ा रास्ता तो दोगे मुझे, मैं कैसे जाऊंगा वहां तक? जी हाँ, बोलो बेटा। सर मैं विकास झा, सर मेरा नाम है। विकास झा, क्या करते हो बेटा? सर मैं जर्नलिस्ट स्टूडेंट हूँ सर। जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो, जर्नलिस्ट बनोगे? हाँ जी बताओ। मेरा सवाल सर बीजेपी से प्रवक्ता से है सर, त्यागी जी से। हाँ जी। सर हरियाणा में सबसे बड़ी है सर बेरोजगारी सर। वहाँ सर जो बीटेक, बीएससी, बीकॉम जिन्होंने कर रखा है वो आज हेल्पर ही कर रहे हैं सर वो। हाँ जी। ठीक है सर। और सर अभी सर यूपी में सर एग्जाम हुआ था, यूपी पुलिस का फरवरी में सर। और लीक हो गया पेपर? पेपर लीक हो गया देखो सर। कैसे पता चल गया फटाफट? पेपर तो सर लीक हो गया सर। हाँ। उसमें सर मेरा मोबाइल और चोरी हो गया। देखो पेपर लीक का ज्यादा दुख है कि तुम्हें मोबाइल चोरी हो गया। मुझे ये बताओ पहले, देखो अगर मैं होता तो मैं कहता मुझे मोबाइल का जो चोरी हो गया बड़ी। अच्छा मोबाइल कौन, अच्छा कितने का मोबाइल था? मतलब हाँ ये पूछ लीजिए, बराबर में बैठ के समाजवादी का कार्यकर्ता तो पेपर अरे नहीं दे रहा था। देखो 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 देखो, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अच्छा ये तुम मुझे बताओ मोबाइल कितने का था? 15,000 का था अरे सर। बताओ गरीबी में। ट्रेन में सर इतनी भीड़ थी सर। हाँ। ये बैग था सर, इस बैग में मैंने ट्रेन में भीड़ थी को? हाँ जी सर। और कौन सा बैग था? भीड़ थी ये और इसी से चोरी हो गया। थोड़ा अलर्ट रहा करो। जी बाबू जी कहाँ से हैं आप? बल्लभगढ़। सब बल्लभगढ़ से ही आ गए, क्या बात है? हाँ जी बताइए। सर इस बार का चुनाव ना कांग्रेस लड़ रही है, ना बीजेपी, ना कोई दल। इस बार का चुनाव पूरे देश में जनता लड़ रही है, आम आदमी लड़ रहा है, और निरंकुशता के खिलाफ और तानाशाही के खिलाफ पूरे तंत्र को कब्जे में ले लिया बीजेपी ने। और प्रधानमंत्री साहब की तो क्या कहें, वो जो बोलते हैं वो सब हवा में होता है। वो भी हवा में रहते हैं। हाँ जी बोलिए। ट्रैवल मोड में हवा में नहीं आराम से बोलो। सब बात, सबका सम्मान सबका होना चाहिए, जो सवाल हो सबका सम्मान। जी मुकेश जी कहाँ से हैं? ऊंचा गांव बल्लभगढ़ से। अरे सब बल्लभगढ़ के बाद आ जाए आगे। जी बताइए। मेरा सवाल इंडी गठबंधन के सभी INDIA मेरे शो में, मैं अपने शो में INDIA बोलता हूँ, NDA बोलता हूँ। तो हाँ जी, मैं इंडिया भी नहीं बोलता, मैं INDIA बोलता हूँ। हाँ। अभी खड़गे जी ने बोला सुबह की 295 सीट आ रही हैं, ठीक है। तो अभी होगा क्या कि 4 जून आते आते वो हो जाएगा, सारे पोल सही साबित होंगे, लेकिन इस समय आप नहीं मान रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप कभी कहते हैं कि ये सारे जो पोल हैं वो झूठे हैं, EVM को गाली देते हैं, तो अभी जो 295 आप कह रहे हैं तो वो कैसे आ जाएंगी जब EVM भी बेकार है, सारे अधिकारी मिले हुए हैं? तो आप ये बताइए, अभी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, 4 तारीख को कुछ और कहेंगे?
भाई साहब ठीक है हाँ क्या नाम है? तो 4-5 सवाल और पूछ रहे। तब कहाँ से हो तुम? सर विदिशा से हूँ, अभिषेक। विदिशा से? मध्य प्रदेश से हैं। क्या काम करते हैं? यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। जी बोलिए। मेरा क्या नाम है? नाम तो बताइए। अभिषेक सुमन। अभिषेक सुमन जी बोलिए। मेरा प्रश्न है एबीपी पार्टी के नेता से। आपने कहा था कि मोदी जी राम मंदिर पे वोट मांग रहे हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि आपके केजरीवाल जी ने शिक्षा पर वोट क्यों नहीं मांगा? केजरीवाल जी कहते थे जेल का जवाब वोट से। मेरा आपका क्वेश्चन है, आपने ना यमुना साफ की, ना आपने कूड़े का ढेर साफ कर पाए। और कहीं आप जब शिक्षा की बात करते हैं तो दिल्ली में से कई लोग हैं जो अब आज भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो भीख मांग रहे होते हैं। दूसरा सवाल, आपने 2014 में 53 ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों और राजनेताओं की लिस्ट जारी की थी जिनके साथ आप कभी मिलेंगे नहीं। तो आप ये बताइए, आज आप उनके साथ गठबंधन में हैं, वो लोग आपके साथ हैं, आप कहते हैं संविधान बचाने के लिए आए। ईडी पे सवाल, सीबीआई पे सवाल, और जो जवाहरलाल नेहरू ने एक टाइम पे कहा था मीडिया लोकतंत्र की चौथी स्तंभ पे, उस पे सवाल। तो ये कैसा संविधान बचा रहे हैं? क्या नाम है भैया? अभिषेक सुमन। आम आदमी पार्टी तो जय सवाल जो जब पूछे हैं उस पे आप दो जवाब दो। एक बात जी, लेकिन एक बात कल गलत करिए भाई। बैठे सुमन जी, मैं आ रहा, मुझे मालूम है सही लोगों बल्लभगढ़ से आई गया है कि बल्लभगढ़ से जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो इस समय नाखुश हैं। ठीक है, वो सीट तो पक्का, वो सीट तो पक्का हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की जाएगी। पूछना चाहिए और हर आदमी को हक है, हर आदमी को हक है बोलने का। जी नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि भाई ने बोला कि केजरीवाल जी ने कुछ भी साफ नहीं करा, ऐसा नहीं। उनका जो काम उन्होंने किया उसको मानना चाहिए। उस आदमी ने दिल्ली का पूरा खजाना साफ कर दिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। यमुना साफ हुई या नहीं हुई, पैसा सारा लूट लिया भाई। देखो वहां उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मैं भाई के सवाल का जवाब दूंगा, ईडी नहीं भेजूंगा, पहली बात। दूसरी बात, देखिए अरविंद केजरीवाल जी इकलौते नेता हैं जो कहते हैं कि हमने स्कूल बनाए हो, अस्पताल बनाए हो, बिजली पानी मुफ्त दिया हो तो हमको वोट देना या मत देना। मोदी जी दूसरे नेता हैं जो कहते हैं कि हमने गाय ले ली, मंगलसूत्र ले लिया, मटन ले लिया, ताम झाम की बातें करते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते। दूसरी बात, अब देखिए, अब जब काम की बात आती है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्कूल बनाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी गुजरात के अंदर नकली स्कूल में फोटो खिंचाते हैं। दूसरी बात, आपने बात करी संविधान की, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता जो इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार, वो कहते हैं हमको 4 सीट दो, हमको संविधान को बदलना है। मैं पूछना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना क्यों चाहते हैं? हम उस संविधान को बचाना चाहते हैं। तमाम सारी बातें करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी मुद्दों से भागती रही, मुद्दों पे वोट नहीं मांग पाए, ना 15 लाख पे, ना 20 करोड़ नौकरियों पे, ना बेरोजगारी पे, ना महंगाई पे, ना महिलाओं के मुद्दे पे, ना किसानों के मुद्दों पे, एक भी मुद्दे पे वोट नहीं मांग पाए। फालतू की बातें करते रहे और झोला उठा के चलने की तैयारी कर रहे हैं। 4 तारीख को इंतजार करिए, आज इनको माफ करते, जो बोलना चाहें बोलने को। अच्छा, तुम आज माफ करने के मूड में भी आए हो? अरे सर, जाते जाते को माफ कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? जबरदस्त मूड है। एक दिन की बात हो रही है। पहले बार इन्होंने जो संविधान की बात की, किसने ये जो सारे जो हमने देखा 91 टाइम्स कांग्रेस ने, पता है आपने कितने बार संशोधन किया और बीजेपी ने किया क्या? बदलने में डिफरेंस है सर। बदलना कभी बोला? संशोधन बदलने में डिफरेंस है। ठीक है,